अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वीडन में कुरान को जलाया गया पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया कि कुरान को जलाया जा सकता, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा, दैट मीन्स ईमान अभी बाकी है, गैरत अभी बाकी है, और हम सबका खून खौलना लाजमी है। बट वी आर लाइक हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले आता है ना क्या कर सकते हैं, अल्लाह उसको गारत करे, हम सिर्फ कोस सकते हैं। और जो कर्सिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, यानी कि आप ये कहकर नहीं छूट सकते हो कि हम क्या कर सकते थे। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी पकड़ होगी। आपसे पूछा जाएगा कि अल्लाह का कलाम जलाया जा रहा था, आपने क्या किया था। अपनी हद तक आपको कुछ करना है, क्योंकि इस्लाम में 3 दर्जे बताए गए कि अगर कोई गलत काम को देखो तो या तो उसको हाथ से रोक दो अगर तुम ताकत रखते हो, वरना ज़ुबान से रोको, अदरवाइज़ उसको कम से कम दिल में कहो। तो और हम ना सेफेस्ट साइड लेते हैं कि ज़ुबान से कह दिया, नहीं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद रिएक्शन आया। मैंने देखा कि एक रिपोर्टर है एंड ही इज़ लाइक रिवर्ट मुस्लिम, उसने एक बयान दिया कि ये डेडलाइन है, रेड लाइन को क्रॉस मत करो। हम अपने मुसलमान कुछ भी झेल सकते हैं, बट अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान की बेइज्जती बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, कुछ नहीं हुआ, बट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, दुनिया में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उन्होंने मोहम्मद अली जो रिवर्ट था, उन्होंने ये बात कही। सऊदी अरब ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। 57 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हम लोग स्वीडन के खिलाफ एक्शन लेंगे। कहा, सब रिकॉर्ड हुआ, सब सोशल मीडिया पे दिखाया गया। आपने क्या किया, ये रिकॉर्ड करेंगे आपके इधर उधर बैठे हुए फरिश्ते। तो आपको भी कुछ करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको कुछ भी, मतलब आप जिस भी काबिल हो, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, आप लोगों से कह सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप नहीं कुछ कर सकते हो तो कुरान उठाकर उसको पढ़ना शुरू कर दो कि तुम जितना जलाओगे हम उतना याद करेंगे। हमने कोशिश की थी, अल्लाह, मैंने एक आयत तो याद करी थी जब कुरान जलाया गया, तो मुझे लगा कम से कम एक आयत मेरे दिल में रहेगी, मैं अपने बच्चों को आगे तक उसको दे दूंगा। अपने बच्चों को अल्हम्दु सिखाइए, अपने बच्चों को कुल वल्लाहु अहद सिखाइए, अपने बच्चों को इन्ना अतैना सिखाइए। कितनी जलाओगे, कितनी जलाओगे। हम अपने कुरान की हिफाजत का तो जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिया है, और कितना भी तुम जला लो, सारी कुरान बर्निंग डे बना लो, तुम लोग कुरान को जला डालो, स्टिल कुरान के नेवर बी वैनिश्ड। कुरान कभी जा ही नहीं सकता, हमारे दिलों में है, हाफिज कुरान है, दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उतारा। मतलब कुरान तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो, ख़त्म ही नहीं कर सकते। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तुम जितनी सारी दुनिया के कुरान उठा के जला डालो, उसके बावजूद करोड़ों की तादाद में कुरान जिंदा रहेगा। नेक्स्ट डे उससे दुगनी कॉपीज निकल आएंगी, क्योंकि एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। तो ये तो मत सोचो कि तुम कुरान को मिटा सकते हो, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जब सवाल उनसे होगा कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की, उन्होंने कुरान को जला दिया, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि कुरान को तुमने भी लपेट के गिलाफ में कहीं ऊंची अलमारी पर रख दिया था। तुमने कुरान कितने महीनों से नहीं छुआ था, वो जला रहे थे और तुम उसको उठा के रखे हुए थे कहीं। तो कुरान को आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका खून खोले ना, तो उसको उठा के एक जुज, एक पन्ना, एक पेज, 4 आयत, 5 आयत, एक रुकू पढ़ लीजिए। कम से कम अल्लाह से आपसे कहेंगे कि अल्लाह, मेरा खून खोलता तो मैं उठा के कुरान पढ़ लेता था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सबसे बेबस था। मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आग लगी है तो एक परिंदा चोंच में भी पानी लाए, उसके चोंच के पानी कितना होगा, कितना पानी लाएगा वो। लेकिन अल्लाह के जब क़यामत का रोज़ होगा तो वो कहेगा, अल्लाह, मैंने खिदमत खल्क करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए कुछ तो कोशिश की थी, मेरी कोशिश नाकाम रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी कोई कदर वहाँ नहीं हुई दुनिया में, लेकिन अल्लाह कदर कर लेगा कि आपने इतना सा एफर्ट किया था। तो अपने बच्चों के अंदर कुरान को ज़िंदा कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ तो ऐसा अमल करें कि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान निकले। और हाफिज़ कुरान नहीं बना पा रहे हो, आप चाह कर भी नहीं करा पा रहे हो, दुनिया हावी है आपके ऊपर, नहीं मौका मिल रहा है, शैतान ने वरगला दिया। एक एक आयत को प्रिजर्व करना है, हिफ्ज़ करना है हमें खुद भी, और कोशिश करना है कि हम कुरान को भूलने वाले ना बने, हम कुरान को पढ़ने वाले बन जाए। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक तस्बीह कुल वल्लाहु अहद की पढ़ लें, हम एक तस्बीह इन्ना अतैना की पढ़ लें, एक तस्बीह हम अल्हम्दो की पढ़ लें कि अल्लाह, मेरे मालिक, तेरा कुरान लोग जला रहे हैं, मैं कुरान को ज़िंदा रख रहा हूँ, मुझे जितना आता है, मुझसे जितना हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब हम ये जज्बा रखेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जज्बे देख रहा है। ये कुरान, ये फ़िक्र लानी है कि कुरान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, अल्लाह उनको सज़ा देगा। अल्लाह सुब्हानहू
ताला उनको रोक लगाएगा। इस्लाम उतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वी नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। बट कुढ़न और आपका कितना एफर्ट था ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़रूर पूछेंगे। ये नहीं कि खाली स्क्रॉल करा, यस एंग्री वाला इमोजी भेज दिया एंड इट्स ऑल डन। नो, यू हैव टू रिएक्ट फॉर दैट एंड द बेस्ट रिएक्शन इज़ टू फॉलो द कुरान। कुरान को तुम जितना मिटाओगे हम कुरान पर उतना ही अमल करेंगे। तुम जितना कुरान को तबाह बर्बाद करने की सोचोगे हम कुरान को उतना ही जिंदा करेंगे। हम कुरान की एक एक आयत पे चलेंगे इंशाअल्लाह। हम बेटियों का हक भी देंगे, हम बीवियों का हक भी देंगे, हम खिदमत खल्क भी करेंगे, हम पर्दे का भी एहतमाम करेंगे, हम कुरान को ज़िंदा करेंगे। तुम जला के दिखाओ, हम उसको बना के अमल में ला के दिखाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।